हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रमाण क्रमांक, प्रमाण भार के बारे में बताया था। आज हम आपको प्रमाण क्रमांक, प्रमाण भार और न्यूट्रॉन निकालना बताएंगे इस वीडियो में। जैसे हमने आपको बताया था कि हम प्रमाण क्रमांक, प्रमाण क्रमांक के ही थ्रू हम जो है तत्वों को पहचानते हैं। तत्वों की पहचान प्रमाण क्रमांकों से ही की जाती है। बराबर हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रमाण क्रमांक को हमने बताया था कि Z से प्रकट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से प्रकट करते हैं और प्रोटॉन को P से प्रकट करते हैं। और इसके बाद में आता है न्यूट्रॉन को हम N से प्रकट करते हैं। और आता है प्रमाण भार, प्रमाण भार को हम द्रव्यमान संख्या के नाम से भी जानते हैं, एटॉमिक वेट। इसको हम ए से प्रकट करते हैं। तो हम फार्मूला जानेंगे। फार्मूला होता है इक्वल P प्लस F, यानी कि या Z इक्वल A माइनस M, A माइनस M, या P इक्वल A माइनस M, या N इक्वल A माइनस P। ये होता है हमारा फार्मूला। इसी के बेस पे हम आज आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे कि पहला सवाल हमारा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 तथा परमाणु भार 35 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका है किसी तत्व के परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 है तथा परमाणु भार 35 है। ध्यान देंगे, परमाणु संख्या कहा जाए या परमाणु क्रमांक कहा जाए, बात एक ही है। परमाणु संख्या 17 है तथा परमाणु भार 35 है। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि दिया क्या क्या है। गिवन दैट दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रमाण क्रमांक। हमने बताया प्रमाण क्रमांक को Z से प्रकट करते हैं। दिया गया कितना? 17। और कितना दिया गया है? A दिया गया है। A दिया गया कितना? 35। फार्मूला होता है A इक्वल Z प्लस N। तो N इक्वल क्या हो जाएगा? A माइनस Z। इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं। A इक्वल कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। 35 माइनस Z इक्वल कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 15 में से 7 देंगे कितना?
और 2 में से 1 नहीं। 18 N, N क्या है ये? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। नोट कर लेंगे। अगला इसी में है, एक परमाणु के नाभिक में 12, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए नोट करेंगे, ध्यान देंगे दिया क्या है। सवाल आप लोग पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद लगा लेंगे। दिया गया है क्या, कह रहा है एक परमाणु के नाभिक में देखिए सवाल दिया गया है, एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन तथा 11 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो सबसे पहले वही गिवन दैट देखेंगे। क्या दिया गया है? गिवन दैट क्या दिया गया है भाई? प्रोटॉन दिया गया है, P इक्वल दिया गया है 12 और N इक्वल दिया गया है कितना? 11 दिया गया है। A इक्वल हमें निकालना है। A इक्वल फार्मूला होता है A इक्वल P प्लस N। रख देंगे, आ जाएगा भाई। A इक्वल क्या होगा? 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा भाई? 32 इक्वल 32 आंसर। अगला देखिए, एक सवाल दिया गया है, नोट करेंगे। एक परमाणु के नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर से नोट करेंगे, एक परमाणु के नाभिक में एक परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन हैं। इस तत्व का
नाम बताते हुए इस तत्व का नाम बताते हुए इसका प्रमाण क्रमांक इसका प्रमाण क्रमांक प्रमाण भार प्रमाण क्रमांक प्रमाण भार तथा इस पर उपस्थित आवेशों की संख्या बताइए। इस पर उपस्थित तथा इस पर उपस्थित आवेशों की संख्या बताइए। दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है भाई, बहुत बड़ा हो गया, कैसे लगेगा? बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस लग जाएगा, बहुत आसान है। कह रहा है एक अब सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या निकालना है, ये चीज़ें लिखेंगे। इसमें दिया गया है एक परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन, यही सब लिखेंगे। दिया गया है क्या भाई, पी इक्वल में मिल रहा है कितना 15, और क्या मिल रहा है एन इक्वल मिल रहा है कितना 16 मिल रहा है, और ई इक्वल मिल रहा है कितना 18। अब हमें निकालना है जेड। निकालना क्या है देखेंगे, जेड हमें निकालना है, प्रमाण निकालना है, और क्या निकालना है ए निकालना है, और क्या निकालना है आवेश निकालना है, चार्ज। आवेश चार्ज आवेश निकालना है। अब हम एक एक करके निकालेंगे। चार्ज निकालना। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूले की तरफ होता है P इक्वल जेड, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रमाण क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा P इक्वल हमें मिला है 16, तो Z इक्वल भी 16 हो जाएगा। ये हमें मिल गया, ये कितना मिला 16 मिल गया। अब हमें A निकालना है। A इक्वल होता है P प्लस N, फार्मूला होता है, रख देंगे। A इक्वल P कितना है, P हमें मिला है 16, और N कितना मिला है, सॉरी P है 15, P 15 है, Z भी 15 होगा। अब ये हो जाएगा कितना 15 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 31, और क्या निकालना है, ये भी मिल गया हमको 31। अब आवेश निकालना है। आवेश का फार्मूला होता है आवेश बराबर या चार्ज बराबर P माइनस ई। चार्ज इक्वल CHARGE, चार्ज इक्वल होता है P माइनस ई, प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा भाई, देख लेंगे। P कितना दिया गया है, P दिया गया है हमें 15, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, E कितना है, E हमें मिला है 18,
कितना आ जाएगा, वही माइनस करेंगे, आएगा 3 बड़े के सामने माइनस चिन्ह है तो -3। अब संकेतों के आधार पर हम कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि प्रमाण क्रमांक कितना आया। प्रमाण क्रमांक आया 15 आया, सर कितना है 15। 15 पे कौन सा तत्व है, इसके लिए हमें अगर सारणी पता होनी चाहिए। तो 15 पर P है, तत्व में मिला क्या, फास्फोरस मिला। और क्या कह रहा है, इसका प्रमाण क्रमांक कितना है 15 है। प्रमाण भार कितना मिला है 1 पर 31 मिला है। आवेश क्या मिला है -3 पर आवेश मिला है। ये हमारा दैट्स ऑल। एक और नोट करेंगे थोड़ा सा, समान प्रमाण क्रमांक के समान प्रमाण क्रमांक वाले समान प्रमाण क्रमांक के दो परमाणुओं x और y की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 208 तथा 210 हैं। 208 तथा 210 हैं। यदि x के नाभिक में 26 न्यूट्रॉन हैं तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा उनके प्रमाण क्रमांक भी ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, सवाल का समान प्रमाण क्रमांक के दो परमाणुओं x तथा y की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 208 तथा 210 है। यदि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा प्रमाण क्रमांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन दैट देखेंगे क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट में दिया गया है क्या क्या, सबसे पहले द्रव्यमान संख्या दी गई है। तो x of A equal 208, x of y equal 210। ठीक है, और ध्यान देंगे और हमें मिला है x of z equal x of y, यानी दोनों के प्रमाण क्रमांक क्या है, समान है। और क्या हमें मिल रहा है, x of n मिल रहा है, x of n यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिल रही है 126। निकालना क्या है, y of n निकालना है, y of n निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे, फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला होता है A equal z प्लस n, ये होगा। तो सबसे पहले x से ही स्टार्ट करेंगे। तो x आप A इक्वल
एक्स ऑफ जेड प्लस एक्स ऑफ एन। तो ए इक्वल हमको मिला, कितना मिला भाई? एक्स ए मिला है 208। ये वाई सॉरी, तो ये मिला है कितना? 208 इक्वल एक्स जेड कितना है? एक्स जेड अभी नहीं मिला हमको, एक्स जेड निकालना है, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स जेड प्लस एक्स एन कितना मिला? एक्स एन है 136, तो एक्स जेड इक्वल 208 माइनस 126 कितना हो जाएगा? तो एक्स जेड इक्वल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी, और 10 से 2 गई 8 हो जाएंगे। ये इतना 82 हो गया। आप ध्यान देंगे जितना ये है उतना ही ये है। एक्स जेड और वाई जेड दोनों आपस में क्या है? समान, प्रमाण समान। ये कितना हो गया? 82। अगर ये हो गया तो ये भी 82 हो जाएगा, दोनों समान हो गए। अब हमें निकालना क्या है? हमें वाई एन निकालना है। निकालेंगे वाई एन इक्वल वाई ए माइनस वाई जेड। तो वाई ए में मिला है कितना? 210। कितना मिला है? 210 माइनस वाई जेड कितना मिला है? 82। कितना आ जाएगा भाई? 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, 128 हो जाएगा। ये क्या है? ये एन न्यूटन। अब प्रमाण की अगर हम बात करें तो प्रमाण कितना है? 82 आया दोनों का। कितना है? दोनों का प्रमाण 82 आया। डेट्स ऑल, नोट कर लेंगे।